नमस्कार, मैं सुनीता राजर्षि महाविद्यालय सिवान में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है। भूषण के पद व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में आज हम 5वें पद पर चर्चा करेंगे। यह स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित है। 5वां पद इस प्रकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तीवे, तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे, बीजन डुलाती है। भूषण भनते शिव राजवीर, तेरे त्रास नगन जराती तेवे, नगन जड़ाती है। इस पद को सुनने में आपको लग रहा होगा कि एक ही पंक्ति को दो बार कहा गया है, परंतु इन दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग है। इस पूरे पद में यमक अलंकार की छटा है। पूरी पंक्तियाँ बहुत सारे शब्द दोहराए गए हैं, परंतु यमक अलंकार है, यानी पहले शब्द का अर्थ कुछ और है और दूसरी बार वही शब्द आया है, उसका अर्थ कुछ और है। इससे पहले चौथे पद में भी मैंने आपको बताया था कि जो शिवाजी की सेना का जब मुगलों की सेना से युद्ध होता था, उस समय शिवाजी की इतनी वीरता की धाक थी कि जो मुग़ल शासकों की जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी महलों में रहने वाली, वो डर जाती थी, आक्रमण से घबरा जाती थी कि अब निश्चय ही ये हम लोगों की जान खतरे में है, और वो भागकर, महलों से भागकर और जैसे तैसे जंगल झाड़ के रास्ते अपना सुरक्षित स्थानों को तलाश करती थी। और वैसी स्थिति में उनके पास खाने पीने को ना कुछ रहता था, ना उनके पास वस्त्र आभूषण रहते थे। जैसे तैसे वो अपने प्राण बचाकर उन महलों से, हरम में से वो भागती थी, क्योंकि उन्हें पता था, ऐसा भूषण कवि कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि शिवाजी का आक्रमण हुआ है तो ज़रूर मुग़लों की हमारी जो सेना है वो हार जाएगी और उसके पश्चात हम लोग बंदी बना लिए जाएंगे या फिर जान से मार दिए जाएंगे। तो वैसी ही स्थिति का इस 5वें पद में भी वर्णन है, जो इससे पिछले चौथे पद में चला था, उसी का ये आगे उसी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि भूषण कह रहे हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, यानी ऊंचे ऊंचे महलों, यहाँ मंदिर जो है वो शब्द का अर्थ होगा ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली जो बेगमें थी, शाही खानदान की जो महिलाएं थी। अब दूसरी पंक्ति देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। आपको देखकर लग रहा हो कि वहाँ भी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली और फिर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, लेकिन यहाँ जो दूसरी पंक्ति में मंदिर का अर्थ है ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो जो ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर में रहती थी, वैसी बेगम और शाही जो खानदान की महिलाएं थी, वो अब जंगलों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर के आश्रय ले रही हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। जो पहले कंदमूल का अर्थ है जो मेवे मिष्टान खाती थी, मेवे मिष्टान, जो महंगे महंगे फल आते हैं, सूखे मेवे, वो सब जो खाती थी महिलाएं, वो आज स्थिति ये हो गई कि जंगल में उगे हुए कुछ भी कंदमूल फल जो भी मिल जा रहे हैं, उन्हीं को वो खाकर गुजारा कर रही हैं। आगे है, तीनी बेर खाती थी तेवे, 3 बेर खाती हैं। यहाँ अर्थ है कि जो घर में 3 वक्त का खाना खाती थी, यानी 3 बेर यानी 3 वक्त, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त का जो भोजन करती थी, वो यहाँ पर केवल मात्र 3 बेर के फल, जो छोटे छोटे फल होते हैं, बेर के, बेरी भी कहते हैं, कहीं पर झड़बेरी कहते हैं, जो जंगलों में उगे रहते हैं, कटीले पेड़, उनमें जो बेर लगते हैं, वही 3 मात्र बेर खा कर के वो गुजारा कर रही हैं और अपना किसी तरह भी अपनी जान बचा रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, यहाँ पर भूषण, पहले भूषण का अर्थ है आभूषण, रत्न जटित जो आभूषण पहने रहती थी महलों में,
आज वो आभूषण तो है नहीं, और इसके अतिरिक्त भूख, दूसरा जो भूषण है उसका अर्थ है भूख, भूषण शिथिलंग। आज तो जो महलों में रहती थी वो भूषण आभूषण के भार से उनके शिथिल अंग रहते थे, यानी अंग जकड़े जकड़े रहते थे, हिलाया डुलाया नहीं जा सकता था। इतने रत्न जड़े हुए सिर से पैर तक गहने पहने रहती थी। और आज ऐसी स्थिति है कि शरीर हिलाया डुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन क्यों? भूख के कारण। भूषण शिथिल अंग, ये भूषण जो है वो भूख है, यानी भूख के कारण भोजन नहीं मिल रहा है, 3 बेर खा के किसी तरह काम चला रही हैं, तो इसलिए उनके हाथ पैर हिल डुल नहीं रहे हैं, भूख के मारे ये दशा हो गई है। बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं, जो घर पर बीजन यानी कि पंखा, बड़े बड़े जो पंखे होते हैं उनको बीजन या बीजना कहते हैं, तो उसको जो डुलाती थी बड़े आराम से सजे धजे पलंगों पर बैठकर, और सजे धजे बीजन को डुलाती थी हवा खाने के लिए। आज ऐसी स्थिति है कि बीजन यानी निर्जन जगह जहाँ कोई ना हो, ऐसे वीराने में अब वो डोलती हैं, यानी इधर से उधर भटक रही हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, और कवि भूषण कह रहे हैं कि ये सब स्थिति क्यों हुई है? शिवराज वीर तेरे त्रास, तुम्हारे डर से, यानी शिवाजी महाराज के सेना के डर से ये स्थिति हो गई है। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं नगन जराती तेवे नगन जड़ाती। अब यहाँ जो नगन का अर्थ है कि जो नगों से जड़े हुए वस्त्र आभूषण पहने रहती थी, नगों से सिर से पैर तक जगमगाती रहती थी, वो महिलाएं और वस्त्र आभूषण के बिना निर्वस्त्र होकर और ठंड से काँप रही हैं। जड़ाती है यानी ठंड से वो काँप रही हैं। तो ऐसी स्थिति जो सेना के आक्रमण, शिवाजी के आक्रमण के पश्चात और मुग़ल सेना के हार के पश्चात जो मुग़ल शासकों की जो महिलाएं थी, उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि बिल्कुल महल छूट गया है, वस्त्र आभूषण कुछ भी नहीं है, और खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी तरह पहाड़ों के गुफाओं में वो अपने कुछ भी कंदमूल चुन वो किसी तरह भी अपने प्राण बचा रही हैं। इसमें शिल्प पक्ष में देखें तो ब्रज भाषा है, और पूरे पद में यमक अलंकार की छटा है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ भी भय और करुणा, इसमें उन स्त्रियों की दशा को देखकर करुणा हमारे मन में आती है, और उसके साथ ही शिवाजी की वीरता का भी पता चलता है। तो यहाँ पर ये वीर रस है और करुण रस की छटा है। विशेष इसमें मुग़ल शासकों की जो महिलाओं की करुण स्थिति का चित्रण किया गया है, और इस प्रकार के चित्रण से जो राजा होते थे उनको और ज़्यादा उत्साह मिलता था अपने युद्धों को करने के लिए। कवि का यही उद्देश्य है कि शिवाजी की सेना में और जोश पैदा करना, उत्साह पैदा करना, और इसलिए वह पराजित सेना का इस तरह से मार्मिक वर्णन इसमें किया है। यह इस पद की व्याख्या है। अगले वीडियो में फिर छठे पद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।